ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम लोगों के लिए और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, सबकी मेहनत का असर दिखाई दिया है। साथ के साथ एकनाथ शिंदे ने भी अपना काम किया है और अजीत पवार ने भी अपना काम किया है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, और साथ के साथ नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीय ताकत और विश्वास को जनता ने दोबारा से फिर एक बार मौका दिया। ईवीएम भी सुसाइड करने वाला होगा। ये लोग इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चालू कर देंगे। अभी ईवीएम हैक हो जाएगा इनके लिए। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट से कितना भी राय आ जाए तब भी इनका ईवीएम हैक हो जाएगा। अब राहुल गांधी को कितनी बार भी बुला के ईवीएम दिखाया जाए, टेस्टिंग करके दिखाया जाए, फिर भी उनका ईवीएम हैक हो जाएगा। अब हार को हार मानना सीखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिवराजपुर। जैसा कि आप सबको पता है, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी जीत वहां पे दर्ज करी है। जिसके बाद अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ पे मौजूद हैं बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता। बात करेंगे लोग से आखिर किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी अपनी जीत को इस बार महाराष्ट्र में। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जिस तरीके से बहुत आपकी जीत हुई है, प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम लोगों के लिए और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, सबकी मेहनत का असर दिखाई दिया है। साथ के साथ एकनाथ शिंदे ने भी अपना काम किया है और अजीत पवार ने भी अपना काम किया है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, और साथ के साथ नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीय ताकत और विश्वास को जनता ने दोबारा से फिर एक बार मौका दिया। विश्वास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और साथ के साथ हमारे जो शीर्ष बल है, जिन्होंने अपने काम के जो महाराष्ट्र सरकार में जो एकनाथ शिंदे जी ने जो वादे किए थे किसान को लेकर, लाडली योजना को लेकर, और जो मूल बात हम पत्रकार महोदय आपको बताते हैं कि जो बम्बई के अंदर पुणे, नागपुर, औरंगाबाद और शोलापुर, दौंड वगैरह जो शहर जो थोड़े ढंग के शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं महाराष्ट्र के, इन शहरों में जो उत्तर भारत का जो लोग काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, निवासी हैं, उन पे भी उनको भी ऐसा लगा है कि हमारे लिए ये एक सुरक्षा रहेगी। तो एक मन में ये भी बात को हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि बम्बई के अंदर जिस तरीके से हाहाकार हुआ था एक समय, तो वो समय कैसा दौर था, किसकी सरकार किस तरह से माहौल, तो अब जो है उनको भी एक बल ये भी मिला है। साथ के साथ एक बात ये भी आई है कि जो अन्याय जो कि संजय राउत जी ऊट पटांग बोलते हैं, हिंदुत्ववादी को भी बरकरार नहीं रखा इन्होंने कहीं ना कहीं। वो कि जिस तरीके से बाल ठाकरे ने उस चीज़ को बरकरार रखा, वो भी टूटी। संजय राउत जी के भी ऊटपटांग बयान, तो ये सब चीज़ों को देखा गया, जनता समझ गई और नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास और विश्वसनीयता बरकरार रखी। लोकसभा में जो सीटें कम आई हैं, तो उससे लोग ऐसे लग रहे थे कि भाई अब ये क्या, अब कैसे, तो वो भी चीज़ हम लोगों ने, जैसे हरियाणा में जिस तरीके से सहमति मिली, जनता का आशीर्वाद मिला, वैसे ही महाराष्ट्र की। तो सर, एक और बड़ी बात पूछना चाहेंगे। बहुत बड़ा फैक्टर जो बताया जा रहा है, वो मोदी जी का नारा बताया जा रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं, जो नारा चला है बीजेपी पार्टी की तरफ से हिंदुत्व छवि को लेकर, वो बहुत बड़ा कारगर फैक्टर बताया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखो, मैं हिंदुत्व वाली बात तो आपको बताया ही मैंने। संजय राउत जी जिस तरीके से बोलते हैं, तो वो चीज़ वो निभा नहीं पाए हैं। तो एक है सेफ हैं। अब तो जो नारा देश का राजा प्रधानमंत्री जो बोल रहा है, उसके तो गरमाई होगी ना उस बात पर, तो सम्मान होगा ना, उसको बात को दिमाग में रखा जाएगा। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हम रख सकते हैं, तो एक है तो सेफ है नहीं रख सकते क्या? कई नेता हैं, कई प्रवक्ता भी वापस से चालू हैं ईवीएम को लेकर वापस, कि जब तक ईवीएम से वोट होंगे इसी तरीके से जो नतीजे हैं वो सामने आते रहेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस मैंडेट से यही लगता है कि विकास की जीत हुई है, बकवास की हार हुई है। महाराष्ट्र की जनता विकास की तरफ आगे बढ़ा है, ना कि बकवास में कहीं बकवास की कानाफूसी में कहीं नहीं गया है। और रही बात ईवीएम को लेकर, अभी कुछ देर में ईवीएम भी सुसाइड करने वाला होगा। ये लोग इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चालू कर देंगे। अभी ईवीएम हैक हो जाएगा इनके लिए। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट से कितना भी राय आ जाए तब भी इनका ईवीएम हैक हो जाएगा। अब राहुल गांधी को कितनी बार भी बुला के ईवीएम दिखाया जाए, टेस्टिंग करके दिखाया जाए, फिर भी उनका ईवीएम हैक हो जाएगा। अब हार को हार मानना सीखे और अपने देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अपने काम काज के प्रति ध्यान दे, तो शायद जनता विश्वास कर ले इनको। लेकिन ये जो बकवास वाली छवि बना के रखे है, इस वजह से नहीं जनता विश्वास करती है, नहीं भरोसा करती है। वही विकास मॉडल के ऊपर इसी वजह से विश्वास करती है और भरोसा जताई है। और इसीलिए हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, पूरे सभी जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ और सभी लीडर को भी।